नमस्कार दोस्तों, नाइटमेयर टेल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बाद शायद आप समुद्र किनारे टहलना छोड़ दें, क्योंकि लहरें सिर्फ सीप और शंख ही नहीं लाती, कभी कभी वो ला देती हैं मौत को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। राजेश शर्मा 40 साल का बिजनेसमैन है जो अपने परिवार के साथ मुंबई जैसे शहर में रहता है। वैसे तो इनकी जिंदगी रोज बरोज के काम में उलझी हुई थी, कभी बिजनेस का टेंशन तो कभी बेटी की पढ़ाई का टेंशन। लेकिन इन सब से उठकर उन्होंने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। राजेश शर्मा अपने परिवार के साथ गोवा घूमने आया था। उन्होंने होटल भी ऐसा बुक किया था जहां से बीच का नजारा साफ साफ दिखाई देता था। राजेश, पत्नी सीमा और उनकी 10 साल की बेटी आयुषी, तीनों ने होटल से निकलकर शाम को समुद्र किनारे जाने का फैसला किया। सूरज डूब चुका था, नारंगी आसमान धीरे धीरे नीला होते होते काला हो रहा था। लहरों की आवाज, रेत में बच्चों के खेल की हंसी और ठंडी हवा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट छुट्टी जैसा लग रहा था। राजेश ने कहा, देखो कल सुबह हम बोटिंग करेंगे, और हाँ ये बीच बहुत खूबसूरत है, लेकिन रात को ज्वार उतरने पर लोग इधर नहीं आते। सीमा ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है? राजेश हंसकर बोला, अरे लोकल लोग बस डराने के लिए कहते हैं कि रात को बीच खतरनाक है, शायद चोर उचक्के आते हों। लेकिन सीमा के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। रात के करीब 11 बजे होटल के कमरे में सीमा को नींद नहीं आ रही थी। बाहर से लहरों की आवाज के साथ कुछ अजीब सी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। वो खिड़की से बाहर झांकती है, बीच लगभग सुनसान था, पर रेत पर दूर कहीं एक औरत का साया हिल रहा था। सीमा ने सोचा शायद कोई मछुआरिन हो, लेकिन फिर अचानक वो औरत घुटनों के बल रेत में ऐसे धंस गई जैसे उसे किसी ने खींचकर नीचे दबा दिया हो। सीमा डर गई। उसने राजेश को जगाया, लेकिन राजेश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, सो जाओ। अगली रात राजेश ने तय किया कि वो अपनी बेटी को समंदर दिखाने ले जाएगा। आयुषी मचल रही थी, पापा रात में बीच पर चलो ना, मजा आएगा। तीनों चांदनी रात में समुद्र किनारे पहुंचे। लहरें धीरे धीरे पीछे जा रही थीं, ज्वार उतर रहा था। तभी अचानक आयुषी चिल्लाई, देखो पापा, रेत से कोई हाथ बाहर आ रहा है। राजेश ने टॉर्च डाली और सचमुच गीली रेत से एक सड़ागला हाथ बाहर निकल रहा था। हड्डियों पर काई जमी हुई थी और उंगलियों के बीच रेत टपक रही थी। सीमा ने घबराकर बेटी को पकड़ लिया। राजेश सख्त आवाज में बोला, कौन है वहाँ? रेत फटने लगी और उसमें से एक औरत का सिर बाहर आया। उसके बाल उलझे हुए, चेहरे पर आधी खोपड़ी, आंखें गड्ढों में धंसी हुई, और वो कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक नाम पुकार रही थी, रामू रामू मुझे छोड़ मत। तीनों होटल वापस भागे। रात भर नींद नहीं आई। सुबह राजेश ने होटल के बूढ़े चौकीदार से पूछा, कल रात बीच पर रेत में से एक औरत निकल रही थी, कौन है वो? चौकीदार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, साहब वो यहाँ 50 साल से दबी है। राजेश और सीमा अवाक रह गए। चौकीदार ने धीरे धीरे कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक मछुआरा था, रामू। उसने गांव की एक लड़की को शादी का झांसा देकर लाया और इसी बीच पर धोखा देकर मार डाला। वो लड़की मरते समय बार बार चिल्ला रही थी, रामू मुझे छोड़ मत। लोग कहते हैं कि उसका शव ज्वार में बह गया, लेकिन आत्मा यहीं रेत में दब गई। जब भी ज्वार उतरता है वो औरत बाहर निकलकर रामू पुकारती है। उस रात राजेश ने तय किया कि अब वो परिवार को यहाँ से ले जाएगा, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, होटल के कमरे में अचानक रेत गिरने लगी, फर्श पर, बिस्तर पर, यहाँ तक कि आयुषी के चेहरे पर भी, और रेत के बीच से वही सड़ीगली औरत रेंगती हुई बाहर आने लगी। उसकी आंखें सीधे राजेश पर टिक गईं। वो कांपती आवाज में फिर पुकार रही थी, रामू। राजेश चीख पड़ा, मैं रामू नहीं हूँ। लेकिन औरत हंसी, उसकी हंसी रेत के तूफान जैसी थी। तेरा चेहरा उसी जैसा है, तू ही है मेरा रामू। और अगले ही पल राजेश को पूरी तरह रेत ने निगल लिया। सीमा और आयुषी चीखती रह गईं। अगली सुबह होटल वालों ने देखा, कमरे में सिर्फ सीमा और आयुषी थीं। राजेश कहीं नहीं था। सीमा बार बार कह रही थी, रेत ने उसे ले लिया, वो औरत। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसके बाद से जब भी कोई रात को उस बीच पर जाता है, रेत से वही औरत बाहर आती है। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी, बाल गीले और उलझे हुए, और वो सिर्फ एक नाम पुकारती रहती है, रामू।
रामू दोस्तों कहते हैं कि लहरें कभी राज छुपाकर नहीं रखती, वो बार बार लौटती हैं और अपने साथ उन लोगों की चीखें भी ले आती हैं जो कभी किनारे पर दफन हुए थे। तो अगली बार अगर आप रात को बीच पर अकेले हों और कोई धीमी आवाज में आपका नाम पुकारे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो वही रेत में दबी औरत हो। धन्यवाद और नाइटमेयर टेल्स से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ जल्द ही।